Hello everyone, welcome back to our channel. Let's see second semester. MDC जोटा किछि वैदिक कल्चर तार मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चंस विथ आंसर सहित हम डिस्कशन करबा. ऑलरेडी 8 मार्क सिलेक्शन 5 मार्क सिलेक्शन किछिटा आंसर सहित प्रोवाइड हे साची जो मन भी देखि ना प्लेलिस्ट चेक करके देखि परिबो. आशा करछि सब वीडियो बोली तमे ए वीडियो रे मध्य भलो रेस्पॉन्स दबो आ वीडियो टी तम मानको बहुत हेल्प मध्य करबो. ओके. और हाँ जब प्रथम करके आम चैनल को अच्छे आम चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलनी बिकज 1 मार्क सिलेक्शन विथ आंसर सहित तुम पाइज विथ फ्री नोट्स. ओके चलो स्टार्ट करवा. फर्स्ट देख तुम तो दीटा यूनिट अच्छी 2 मार्क्स. यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी वेद. वेद शब्दर अर्थ कौन? वेद शब्द संस्कृत मूल शब्द विद विद्रु आसी जार अर्थ हूँ ज्ञान है. मन रख 1 मार्क रे क्वेश्चन आसपार वेद जेहेतु तुम वैदिक कल्चर रही वेद उपर अधिक फोकस देती से यहाँ 1 मार्क रे क्वेश्चन पचार दे पारे जे वेद शब्दटी क्यों शब्द आसी संस्कृत शब्द विद धातु विद्रु आसी जार अर्थ हूँ कौन ना ज्ञान. यह मानव समाज में पवित्र शाश्वत एवं सर्वोच्च ज्ञान भंडार को बुझाई थाए. मानव समाज पाई वेद हूँ गोटे पवित्र ग्रंथ शाश्वत सर्वोच्च ज्ञान भंडार बोली आमे बुझी था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वेद को कहीं श्रुति बोली कहुए. ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके बिल्कुल भी स्किप कर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. प्राचीन काल में वेद कौन सी पुस्तक आकार रे लिखित हो नथिला. ऋषि माने एही ज्ञान को ध्यान माध्यम रे लाभ करी सेमानक शिष्य मानक सुने सुने मन रखुथिले एवं यह गुरु शिष्य परंपरा रे मुखस्थ रही आसुथिबारु यह श्रुति बोली कहुला. प्राचीन काल में वेद गुड़ा कौन ना कौन से पुस्तक लेखा चलता. एवं कौन आम पुस्तक सब रही वेदर सब पुस्तक रही किंतु आगुरी पुस्तक लेखा जाऊ नथिला. कहते ना ऋषि मैंने कौन ना ध्यान माध्यम ध्यान करके ज्ञान को आहरण करते से जो ज्ञान को आहरण करते जो शिष्य मान शिष्य मान शुणे शुणे कि मन रखुले माने कौन गुरु मैंने कहते शिष्य मैंने शुणुले 2 थर 3 थर एमती कहते शुणुले शुणी शुणी मन रखुथिबारु याको श्रुति बोली कुहा जाउछि. काहाकु ना वेद को श्रुति बोली कुहा जाए. बुझिला काहेकि. नेक्स्ट आमे देखिबा चारोटी वेदर नाम कौन है. वेद केते प्रकार और कौन कौन अच्छे है. वेद केते प्रकार ना वेद 4 प्रकार अच्छे. कौन कौन गोटे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद. एटा तुम जान बहुत सिंपल कथा. सबुठ पुरातन वेद हूँ ना ऋग्वेद. बुझला तुमको 1 मार्क क्वेश्चन आसपे जो सबुठ प्राचीनतम बा पुरातन वेदर नाम कौन कौन लिखबा ना ऋग्वेद. बुझला. देन नेक्स्ट आमे देखिबा वैदिक साहित्यर 4टी मुख्य भाग कौन कौन. प्रत्येक वेद को 4टी श्रेणी विभक्त करा जायछि. प्रत्येक वेद जिते वेद रही सब वेद को 4टी श्रेणी विभक्त करा जायछि. गोटे है संहिता ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद है. मन रखिबो 4टी तार भाग रही गोटे संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद. ओके आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भारतीय संस्कृति रे वेदर प्रासंगिकता बा गुरुत्व कौन. भारतीय संस्कृति रे वेदर गुरुत्व कौन रही है. वेद हूँ भारतीय संस्कृति दर्शन एवं सभ्यतार मूल उत्स है. आम संस्कृति परंपरा दर्शन सभ्यता सबूर मूल उत्स हूँ किए ना वेद. एथिरे वर्णित धर्म कर्म एवं नैतिक मूल्यबोध आज मध्य भारतीय समाज जीवनशैली रीतिनीति एवं आध्यात्मिक चिंताधारा को गभीर भाव प्रभावित करुछि. वेद रे जो वर्णना कराई धर्म विषय कर्म विषय नैतिक मूल्यबोध विषय ये सब आज जीवन में आज समाज में जीवन शैली रीतिनीति आध्यात्मिक परंपरा जो रही आध्यात्मिक चिंताधारा जो रही गभीर भाव प्रभाव पकाउछि. देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ऋग्वेद संपर्क रे संक्षेप लेख. ऋग्वेद संपर्क में कौन लिख. ऋग्वेद हूँ पृथ्वी सबुठ प्राचीनतम लिखित साहित्य. कहते प्राचीनतम वेद कौन ना ऋग्वेद. मन रखा एथिरे 10टी मंडल एवं देवादेवी श्रुति 1028 सूक्त बा श्लोक रही. बुझला मन रख ऋग्वेद विषय में मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स पचारते पाए. ऋग्वेद विषय लिखापी दे पारे. कौन लिख ना ऋग्वेद हूँ सबुठारु पुरातन बा प्राचीनतम वेद. एथिरे कौन ना 10टी मंडल रही देवादेवी श्रुति
कौन रही ना 1028 श्लोक रही। देन नेक्स्ट आम देखा आरण्यक और उपनिषदर मुख्य विषय वस्तु कौन जो वेद को 4 भाग में विभक्त करा 4टी भाग तार रही गोटे संहिता आरण्यक उपनिषद आम जो पढ़ी से आरण्यक उपनिषदर मुख्य विषय वस्तु कौन रही ना आरण्यक गुड़िक जंगल में बास करुवा सन्यासी मान ध्यान और गूढ़ रीतिनीति उपर आधारित। आरण्यक क्या आधारित ना जंगल जो मैंने बास करते जो सन्यासी मैंने से ध्यान और गूढ़ रीतिनीति उपर आधारित। अन्यपटे उपनिषद गुड़िक हूँ वेदर शेष भाग बा वेदांत उपनिषद को कौन कह वेदांत बोली कहुए कारण से वेदर शेष भाग थाए है से उपनिषद को वेदांत बोली कहुए जहाँ आत्मा परमात्मा एवं मोक्ष भली गभीर आध्यात्मिक दर्शन आलोचना करे। उपनिषद रे कौन सब रही थे ना आत्मा विषय रही थे आत्मा परमात्मा मोक्ष बा मुक्ति प्राप्ति है ये सब विषय गभीर भाव कही थे ना दर्शन दर्शन आलोचना करा जाय थाए कौन ना उपनिषद बुझे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्य वैशिष्ट्य कौन प्रारंभिक जो वैदिक समाज रहा तार मुख्य वैशिष्ट्य कौन रहा प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः ग्रामीण और पशुपालन भित्तिक थिला। वैदिक समाज कौ भाया ना मुख्यतः ग्रामीण थिला पशुपालन भित्तिक थिला पशुपालन तांकर मुख्य जीविका थिला। यही समाज रे परिवार मुख्य को गृहपति कहुला गृहपति बा कुलप बोली कहुला वैदिक समाज परिवार मुख्य को एवं समाज नारी मान को उच्च सम्मान मिलूला। वैदिक समाज रे नारी मान को उच्च सम्मान मिलता परिवार मुख्य को गृहपति बा कुलप बोली कहुला बुझला ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक जुगर प्रमुख राजनीतिक संगठन सभा और समिति कौन वैदिक समाज राजा क्षमता को नियंत्रण करने दुईटी गणतांत्रिक संगठन थिला। वैदिक समाज जो राजा मान क्षमता थिला ताको नियंत्रण करने दीटा कौन थी ना गणतांत्रिक संगठन थी गोटे सभा आ गोटे कौन ना समिति गोटे कौन सभा सभा समाज वयस्क और विज्ञ व्यक्ति मान गठित होता बेले समिति साधारण जनसभा थिला है सभा समिति दीटा का राजनीतिक संगठन थिला कौन पे ना राजा जो क्षमता थिला ताको नियंत्रण करने सभा जो रहा तादे कौ मैंने अंतर्भुक्त थे ना वयस्क व्यक्ति मान थे विज्ञ व्यक्ति थे कौन ना सभारे समिति कौ मान थे ना साधारण लोक मान साधारण जनसाधारण रही बुझेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैदिक समाज अर्थनीति किपरि भावे थिला किपरि थिला ना वैदिक अर्थनीतिर मूल दुआ थिला कृषि एवं गोपालन ना वैदिक जो अर्थनीति थिला सेटा जो लोक मैंने कहा उपरे निर्भरशील करते ना कृषि उपरे आ गोपालन उपरे सेतबेले गाई को सबुठारु मूल्यवान संपत्ति भाव गणा जाउथिला है माने आमर ये सबुठु मूल्यवान जिनस जमती आम सुना को देखुछु आम हिसाब आम लोभ हिसाब से देखिले सुना सबुठु मूल्यवान आम सेमिति सेतबेले क्या मूल्यवान बोली कहउतला ना गाई गाई होचन सेतबेले सबुठु मूल्यवान संपत्ति। वाणिज्य मुख्यतः विनिमय प्रथा प्रचलित थिला वाणिज्य करने मुख्यतः कौन था ना विनिमय प्रथा से प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे यूनिट 2 यूनिट 2 फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे वैदिक मूल्यबोध कहले कौन बुझे वैदिक मूल्यबोध व वैदिक वैल्यू कहले तुम कौन बुझ वैदिक संस्कृति में मनुष्य जीवन को सत् धार्मिक एवं श्रृंखलित करने जो नैतिक तथा आध्यात्मिक नियमावली रही वैदिक मूल्यबोध बोली कहते वैदिक संस्कृति में मनुष्य जीवन को जो सत् धार्मिक श्रृंखलित करने जो नीति रही जो नैतिक और धार्मिक नियमावली रही वैदिक मूल्यबोध बोली कहुए ए सत्य अहिंसा सदाचार एवं पवित्रता उपरे प्राधान्य दि जाए बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिए वैदिक परंपरा रक्तर महत्व कौन रक्तर महत्व कौन वैदिक दर्शन में रक्त होउछि विश्वर प्राकृतिक नैतिक एवं जागतिक व्यवस्थार मूल नियम यह समग्र सृष्टि को नियंत्रित और संतुलित कर रखे एवं यह अमान्य कले सृष्टि रे विशृंखला देखा देता है रक्त हूँ कौन ना वैदिक दर्शन में रक्त हूँ विश्वर प्राकृतिक नैतिक जागतिक व्यवस्था बा नियम है जोटा कहते ना सेटा जदि अमान्य कर सृष्टि रे विशृंखला देखा देता है बुझला।
रथ कौन ପାଇଁ दरकार ना सृष्टि को नियंत्रित करबा ପାଇଁ संतुलित करिबारे सहायता करथाय के ना रथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला वैदिक संस्कृति रे धर्मर संज्ञा कौन ना वैदिक जुगरे धर्म केवल एक संप्रदाय नथिला बरं यह मानव जातिर कर्तव्य न्याय एवं सामाजिक नियम को बुझाउथिला। वैदिक जुग रोला से धर्म केवल गोटे सांप्रदाय नथिला कहला ना मानव जातिर कर्तव्य थिला न्याय थिला सामाजिक नियम को मध्य धर्म बोली बुझा जाउथिला जहाँ समाज एवं व्यक्ति को धारण करे एवं सत्मार्ग परिचालित करे ताहा ही धर्म। जहाँ कौन थे समाज और व्यक्ति को धारण करते सत् मार्ग ठीक मार्ग परिचालित करते सेटा होची धर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि चतुर्वर्ग बा चारि पुरुषार्थ कौन चतुर्विध पुरुषार्थ माने कौन वैदिक मूल्यबोध व्यवस्था रे मानव जीवन चारोटी मुख्य लक्ष्य बा पुरुषार्थ रही गोटे धर्म अर्थ काम मोक्ष बा मुक्ति। धर्म है कर्तव्य और नैतिकता अर्थ है धन और संपद काम है इच्छा और सुख मोक्ष है मुक्ति बा आध्यात्मिक सिद्धि। ए चार्टा को कौन कह जाए चतुर्विध पुरुषार्थ बोली कह जाए बा चारि पुरुषार्थ बोली कह जाई थाए। देन नेक्स्ट आसला आश्रम व्यवस्थार मूल उद्देश्य कौन आश्रम व्यवस्था मनुष्य जीवन को श्रृंखलित करबा एवं व्यक्तिगत जीवन उन्नति सह आध्यात्मिक लक्ष्य हासिल करबा हेउची आश्रम व्यवस्थार मूल उद्देश्य। कौन ना मनुष्य जीवन को श्रृंखलित करबा व्यक्तिगत जीवन उन्नति करबा सह आध्यात्मिक लक्ष्य जो रही बा मोक्ष हासिल करबा हेउची आश्रम व्यवस्थार मूल उद्देश्य बा मुख्य लक्ष्य। यह मानव जीवन आयु को 100 वर्ष धरी चारोटी पर्याय विभक्त करते आश्रम व्यवस्था कौन होते ना मानव जीवन जो आयु रही आयुष जोटा कि कही था ताकू 100 वर्ष धरिकी चारोटी पर्याय विभक्त करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मचर्य आश्रम कर्तव्य कौन ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन प्रथम पर्याय जन्म रु 25 वर्ष जन्म 25 वर्ष पर्याय कौन कह ब्रह्मचर्य आश्रम बोली कह जाए। यही आश्रम शिष्य गुरुकुल रही संयमता अध्ययन ज्ञान हाँ संयमता अध्ययन ज्ञान आहरण एवं चरित्र गठन करने निजर मुख्य कर्तव्य भाव पालन करे कौते ना ब्रह्मचर्य आश्रम। नेक्स्ट आसला गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को सबुठ गुरुत्वपूर्ण कहीं कह जाए ना गृहस्थ आश्रम जोटा कि 25 रु 50 वर्ष 25 रु 50 वर्ष व्यक्ति विवाह करी संसार गठन करे। यही आश्रम अन्य समस्त आश्रम लोक मानक अन्न और आश्रय दे प्रतिपालन करुथिबारु एहाकु समाजर मेरुदंड बा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आश्रम बोली कुहा जायते। शेषे ना गृहस्थ आश्रम रहा तार बयस केते ना 25 रु 50 वर्ष से कौन कहती ना लोक बह करती संसार गठन करती जो अन्य समस्त आश्रम जो रहा ब्रह्मचर्य बाणप्रस्थ संन्यास से समस्त लोक अन्न और आश्रय दे प्रतिपालन करुथिबारु गृहस्थ आश्रम को कौन कह जाए ना मेरुदंड बोली कह जाए बा सबुठा गुरुत्वपूर्ण आश्रम बोली मध्य कह जाए थाए। देन नेक्स्ट आसला बाणप्रस्थ आश्रम। बाणप्रस्थ आश्रम वैशिष्ट्य कौन जीवन तृतीय पर्याय 50 रु 75 वर्ष व्यक्ति सांसारिक और पारिवारिक मोहरु धीरे धीरे दूरे जाए से घर त्याग कर अरण्य बास करे एवं ईश्वर आराधना तथा ध्यान रे समय अतिबाहित करे। आम देखी आसले पर्याय गुड़ाक देखले ना नहीं गोटे है जन्म रु 25 वर्ष 25 रु 50 वर्ष आउट आसला 50 रु 75 वर्ष बुझला। जीवन तृतीय पर्याय कहला ना व्यक्ति कहते ना सांसारिक पारिवारिक मोहरु कौन करे ना धीरे धीरे दूरे 25 रु 25 वर्ष भीतर कौन करे ना बाहागर हम संसार गठन कर कि 50 वर्ष कौन कर सांसारिक पारिवारिक मोहरु धीरे धीरे दूरेब घर त्याग करके जाइए अरण्य जंगल ईश्वर आराधना तथा ध्यान रे से जीवन टी अतिबाहित कर। नेक्स्ट पर्याय कौन संन्यास आश्रम बुझेगा। संन्यास आश्रम कहले कौन बुझे ना यह जीवन अंतिम पर्याय संन्यास आश्रम टी कौन ना अंतिम पर्याय जोटा कि 75 रु 100 मन रख पर्याय केते को भाग में सब विभक्त गोटे जन्म रु 25 वर्ष आ गोटे 25 रु 50 वर्ष गोटे 50 रु 75 वर्ष आ गोटे 75 रु 100 वर्ष
आम जोटा कि पढ़ी के आसले जे जीवन को कौन होता है ना 100 वर्ष बोली मना जाए 100 वर्ष को धरिकी 4 भाग विभक्त करे से 4 भागटा आम टोटाली भाव 2 मार्क्स पढ़ीदेले एटा लंग क्वेश्चन आसले भी तुम लिखिपर जेहेतु 2 मार्क्स तुम पढ़ीच बुझी बुझेगा यही समय व्यक्ति समस्त सांसारिक बंधन और संपत्ति संपूर्ण त्याग करी परम सत्यर संधान एवं मोक्ष प्राप्ति पाई निज जीवन को समर्पित करते ये जो अंतिम पर्याय रहा शेष पर्याय रहा जोटा कि सन्यास आश्रम एते कौन करते ना व्यक्ति समस्त सांसारिक बंधन जहाँ रही संपत्ति रही संपूर्ण से सबको संपूर्ण रूपे त्याग करके परम सत्यर संधान एवं मोक्ष प्राप्ति व मुक्ति पाइबा पाई निज जीवन को कौन करता है ना ईश्वर पाखे समर्पित कर दे था देन नेक्स्ट गृहस्थ जीवन में पालन करा पंच महायज्ञ है गृहस्थ जीवन में पालन करा पंच महायज्ञ गुड़िक कौन कौन वैदिक व्यवस्था जड़े गृहस्थ निज सामाजिक और नैतिक ऋण परिशोध दैनिक 5टी यज्ञ करे गोटे है ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ मनुष्य यज्ञ आ गोटे भूत यज्ञ 5टी यज्ञ करते जोटा को पंच महायज्ञ बोली कह जाए गृहस्थ जीवन में एटा को पालन करा जाए ब्रह्मयज्ञ है ऋषि और शास्त्र प्रति सम्मान देवयज्ञ है देवता मान आहुति पितृयज्ञ जो पूर्वपुरुष मान रही माता पिता सेवा देन आसला मनुष्य यज्ञ है जो अतिथि सेवा अतिथि मान सम्मान देवा सेवा करवा देन आसला भूत यज्ञ पशुपक्षी प्रकृति को अन्नदान देवा बुझेला एतिकी रहिला तमरो सिलेक्शन क्वेश्चंस बुझेला एतिकी तम रहिला 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट विथ आंसर सहित बुझेला आशा करूँ वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल हम वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल भी भूलनी आ 1 मार्क सिलेक्शन विथ आंसर पे हम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर दियो ओके।